भाग यूपी टेट सी टेट यानी यश टेट की 12वीं कक्षा में आप लोगों का स्वागत। आज हम बात करेंगे लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। आइए हम रूप को देख लेते हैं। भविष्य में भी आधा स मूर्धन्य स यह लगा है, इसमें भी यही लगा है। यह इसकी कोडिंग है, आप समझ जाएंगे। इसकी कोडिंग हमने यहाँ से लिया है। पठिष्यति पठ धातु है भैया। यह धातु कौन सी है? पठ धातु। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि यह क्या है? मध्यम पुरुष है। त्वम युवाम युवम। यह क्या है भैया? उत्तम पुरुष है। अहम आवाम वयम। मैं 5 दिन से लगातार ये बता रहा हूं, अब आपको समझ में। और सारे संज्ञा और सर्वनाम के लिए यह प्रथम पुरुष काम करेगा। अब आइए देखते हैं। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, लड़का है ना, तो सह तौते लड़के के लिए, लड़की के लिए सा तेता। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, यह प्रथम पुरुष का रूप है। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो सह पठिष्यति वह पढ़ेगा। वह पढ़ेगी तब सा पठिष्यति। वह दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यतः। वे दोनों पढ़ेंगी ते पठिष्यतः। वह सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति। वे सब पढ़ेंगी ता पठिष्यन्ति। ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह तौते स्त्रीलिंग में, सा ते ता। अब प्रथम पुरुष में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। तो वो प्रथम पुरुष जो है सारे संज्ञा और सर्वनाम में लगेगा, सिर्फ तुमको छोड़कर और मैं को छोड़ के। इसको हम कहते हैं भैया युष्मद। युष्मद तवम युवाम युवम। और इसको हम कहते हैं अस्मद। कल हम अस्मद और युष्मद से आपको पूरी तरह से परिचित करवाएंगे। अब आइए यहाँ पे चलते हैं। तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि। लड़का लड़की दोनों में भेद नहीं होगा भैया। तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी, त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे। युवम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगी तभी भी युवम पठिष्यत। तो त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष पट धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत। अब मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। अहम आवाम वयम, अस्मद का है अहम आवाम वयम। और उत्तम पुरुष का पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अहम आवाम वयम भी उत्तम पुरुष है, उसके अनुसार उत्तम पुरुष की क्रिया पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। एक बार फिर हम सारी चीजों को देख लेते हैं। लिट लकार में आधा स और यह भविष्यत काल एकदम आपको याद रहेगा, वही यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। लट लकार वर्तमान काल से काफी मिलता है, बस यही आधा स और यह का अंतर है। हाँ, थोड़ा बहुत पहले अंतर है। पठति पठता पठति, पठिस पठस पठता पठत, पठामि पठाव पठामा, उसी से मिलता जुलता है। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। सबके लिए यह प्रथम पुरुष लगेगा। और त्वम युवाम युवम के लिए मध्यम पुरुष लगेगा। अहम अवाम वयम के लिए उत्तम पुरुष लगेगा। मध्यम पुरुष को युष्मद कहते हैं और उत्तम पुरुष को जो है अस्मद कहते हैं। अब आइए, वह पढ़ेगा स पठिष्यति, वह दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यतः, वह सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति, वह पढ़ेगी सा पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगी ते पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगी ता पठिष्यन्ति। तुम पढ़ोगे त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठिष्यतः,
मध्यम पुरुष, तुम सब पढ़ोगे, युवम पठिष्यति, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सभी पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ध्यान देने की जरूरत है बाबू। अब प्रश्नोत्तर की श्रृंखला शुरू हो जाएगी और ध्यान दीजिए और इसको नोट भी करते चलिएगा। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन जो है हिंदी के स्वर और व्यंजन जैसे नहीं होते। सबसे पहले संस्कृत आई और संस्कृत जो है पता चला कि नहीं, शंकर भगवान के डमरू से निकली, जिसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, शिव सूत्र कहा जाता है। शंकर भगवान डमरू बजाए और डमरू बजाने से जो है उनके डमरू 14 बार डमरू बजाए और 14 बार डमरू में विभिन्न स्वर निकले और वही स्वर जो है आज चल रहे हैं हिंदी या संस्कृत में। तो आइए, जब पहली बार डमरू बजाए तो क्या निकला भैया, अ ई ऊड़ अयूड़, दूसरी बार में रिलीक, तीसरी बार में एओंग, चौथी बार में अयोच, पांचवी बार में हैब्रत, छठे बार में लड़ पे लड़ा दीजिएगा, छठवें नंबर पे लड़ा दीजिएगा, सातवें नंबर पे यम मंगड़नम, सातवीं बार जब डमरू बजाए तो निकला यम मंगड़नम, आठवीं बार झवें, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां डमरू ने दी क्योंकि सृष्टि के वे शब्द बने। नवीं बार में घड़दस, 10वीं बार डमरू से निकला जब गड़दस, 10वें नंबर पे 10 निकला जब गड़दस, 11वें नंबर पे खप छटक चटतो, खप छटक चटतो, 11 देखने में लग रहा है कि रेल की पटरियों जैसा है, रेल की पटरियों पे ट्रेन दौड़ रही है, खप छटक चटतो, खप छटक चटतो, यह निकला शंकर भगवान के डमरू से। अब 5वीं बार कपे निकला और 11वीं बार में खप छटक चटतो, 12वीं बार में कपे निकला, 13वीं बार में सस्सर निकला और 14वीं बार में पूरा हल हो गया, हल। इस प्रकार शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया और 14 बार में 14 माहेश्वर सूत्र निकले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, अब इनको याद कर लेते हैं। और यू से आप सारे लोग परिचित हैं, ये इत संज्ञक वर्ड है, जहां पे हलंत है इनकी गणना हम नहीं करते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए इनकी गणना, प्रत्याहार इन्हीं से बनेगा, जब भी बनेगा अड़ प्रत्याहार, इड़ प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, ये बन सकता है। प्रत्याहारों के विषय में कल हम जानकारी देंगे कि प्रत्याहार क्या होता है, लेकिन प्रत्याहार बनेगा इन्हीं से, इत संज्ञक से प्रत्याहार बनेगा, लेकिन इनकी गणना नहीं होगी। तो सबसे पहले अ ई उ री ली ए ओ आए औ, ये स्वर है भैया, ये अ ई उ री ली ए ओ आए औ, तो अयूड़, रिली, एवं आयोच आपको याद हो चुका होगा। 5वें नंबर पे हैब्रत, अंतस्थ है, स्वरों के बाद अंतस्थ की बात है, हाँ भले उसमें है लेकिन इन्हीं के साथ है। लड़, 6वें नंबर पे लड़ा दीजिएगा, एकदम आपको याद हो गया। जब गाड़ी उड़ी लड़ जाती है ना तो सबसे पहले नकिये में चोट लगती है। तो नासिक के व्यंजन इया म अंग ड़ न म, 5वां है भैया, चौबर का 5वां, पवर का 5वां, कवर का 5वां, टवर का 5वां, टवर का 5वां। फिर ये जो है 5वें के बाद झबें, ये चौथा है, चौबर का चौथा, पवर का चौथा, कवर का चौथा, टवर का चौथा, टवर का चौथा, त थ द ध, तो झबें घड़दस, ये चौथा वर्ड है, याद हो जाएगा। और 10वें नंबर पे याद कर लीजिएगा जब गढ़ 10, ये तीसरा है, जब गढ़ द, चवर का तीसरा, पवर का तीसरा, कवर का तीसरा, टवर का तीसरा, टवर का तीसरा, तीसरा है। फिर दूसरा है भैया, और दूसरे में रेलगाड़ी चला दीजिएगा, खप चटक चटतो, खप चटक चटतो भैया। और उसके बाद रेलगाड़ी कांपते हुए चला दीजिएगा, 12वें नंबर पे कप है, और फिर रेलगाड़ी सीटी मारते हुए चलेगी, सस्सर, हल हल हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा। और यह संस्कृत के लिए सबसे सूत्र आपको याद करना बड़ा जरूरी है, शंकर भगवान के डमरू से निकले ये शब्द। अब आते हैं स्वर किसको कहते हैं भैया, अच प्रत्याहारों को स्वर कहते हैं। अब अ से लेके ये च इत संज्ञक है, इन्हीं से बनेगा प्रत्याहार।
और इनकी भाई यहां से प्रत्याहारों के लिए इत संज्ञा का आवश्यक है, लेकिन इसकी गणना नहीं होगी। र की गणना नहीं होगी, क की गणना नहीं होगी, अंग की गणना नहीं होगी, च की गणना नहीं होगी। तो भैया अच में क्या आ जाएगा? अ ई उ। र की गणना नहीं करनी है। री री ए ओ आए औ, हो गया ना। अ ई उ री री ए ओ आए औ। अच, अच प्रत्याहार अ से लेके च तक, अंतिम की गणना नहीं करनी, अंतिम को काट देना है। तो अ ई उ री ली ए ओ आए औ। यह 9 स्वर जो है अच प्रत्याहार में हुआ भैया, इस नाते स्वरों को अच कहा जाता है। और स्वर अब खत्म, इधर जितना भी हैबरट लड़ या मंगड़नम झबाए घड़दस जब घड़दस खप चटक चटतो कपय सस्सर हल। यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन, 5वें नंबर का व्यंजन, चौथे नंबर का व्यंजन, तीसरे नंबर का व्यंजन, दूसरे नंबर का व्यंजन, पहले नंबर का, और फिर उस व्यंजन, पूरा प्रत्याहार खत्म। तो ह से लेके ल तक अंतिम इत संज्ञा की गणना नहीं करेंगे। ट को नहीं लेंगे, ड़ को नहीं लेंगे, म को नहीं, य को नहीं, मूर्धन्य स को नहीं, तालव्य स को नहीं, व को नहीं, य को नहीं, र को नहीं, ल को नहीं। तो फिर भैया क्या मिलेगा? ह य व र ल, अंग य म अंग ड़ न, म नहीं लेंगे, झ भ घ ड़ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प स स स ह। तो भैया तालव्य समूर्धन सदंतव्य सह। तो भैया हल प्रत्याहार में यही 33 है। ह य व र ल य म अंग ड़ न और य म झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स 33। लेकिन भैया एक बार फिर आइए, अंतिम बार हम देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र, याद कर लीजिएगा। अयुड़, अब मेरे साथ बोलेंगे, रिलीक, एयों, अयोच, सारे स्वर खत्म। व्यंजन की पारी 5वें नंबर से, हैब्रट लड़, यमगणनम झबे घरदस जब गड़दस, 10वें नंबर पे जब गड़दस, रेलगाड़ी की पटरियों पे चलने वाली रेल, खप छटक चटतो कपय कांपती हुई, ससर सीटी मारती हुई, हल। इस प्रकार की वीडियो पाएं। और आपका 11वां क्लास था, 90 दिन की क्लास में आपके यूपी टेट की क्या मजाल, आपके यूपी जो एलटी का एग्जाम है ना, उसमें लगभग पूरे प्रश्न यहाँ से फंस जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बताया जाएगा भाई, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बेटा। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।